तो स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमारी वीडियो नंबर है 6। तो इससे पहले हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। हमने प्रीवियस वाली वीडियो में क्या सीखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कैसे कैलकुलेट करनी है। आज की वीडियो हम क्या सीखेंगे कि जो कमीशन है वो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि कमीशन भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में दिखाते हो एप्रोप्रिएशन आइटम्स के फॉर्म में। ठीक है, आज हम बात करेंगे कमीशन की। ठीक है, आज हम बात करेंगे कमीशन की। ध्यान से सुनो, कमीशन क्या होता है। कमीशन एक फाइनेंशियल बेनिफिट बोल सकते हो आप, कि कोई भी अगर फर्म के लिए कोई बेनिफिशियल वर्क करवाता है तो उसको हम बेनिफिट के फॉर्म में कुछ फाइनेंशियल या पैसे देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम कमीशन बोलते हैं। जैसे फर्म की सेल करवा दी तो उसको कमीशन के फॉर्म में पैसे पैसे दिए उसको कमीशन बोल देंगे हम। ठीक है, तो देखो जनरली जो कमीशन है वो किस किस को मिल सकता है, वो मिलता है या तुम एम्प्लॉय को दे, कि हमारा कोई एम्प्लॉय है वो कुछ काम कराता है हमारे लिए तो उसको हम कमीशन देंगे। और जनरली एम्प्लॉय के साथ साथ क्या पढ़ते हैं हम, मैनेजर को पढ़ते हैं, कि मेनली जो मैनेजर्स होते हैं किसी डिपार्टमेंट को उनको कमीशन हम दिए जाते हैं। और यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि पार्टनर्स को भी क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। ठीक है, पार्टनर्स को भी क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। कमीशन क्यों मिलेगा, फॉर एग्जांपल 4 पार्टनर है, वो चारों फर्म में काम कर रहे हैं, तो एक पार्टनर है जो फर्म की सेल करवाने में, फर्म के कॉन्ट्रैक्ट करवाने में उसका बहुत सारे लिंक है, तो फर्म को बेनिफिट देता है, तो फर्म उसके बदले में क्या देती है, उस पार्टनर स्पेसिफिक पार्टनर को कमीशन देती है। कोई मैनेजर है जो कंपनी की हेल्प करता है, कोई बिजनेस की हेल्प करता है, कोई मार्केट स्टेब्लिश करने में, कोई रिलेशन स्टेब्लिश करने में, तो उसके बेस पे कमीशन दिया जाता है। ठीक है, अब देखो कमीशन एम्प्लॉय को मिलता है, मैनेजर को मिल सकता है, मतलब मैनेजर भी एक टाइप का एम्प्लॉय होता है फर्म के अंदर या बिजनेस के अंदर, और पार्टनर को मिल सकता है। यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, जो एम्प्लॉय या मैनेजर को जो कमीशन मिलता है उसको तो हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि ये फर्म के लिए बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एज एक्सपेंस आप शो करते हो। लेकिन जो पार्टनर को कमीशन मिलता है वो प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से मिलता है, या प्रॉफिट में से जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो चीज होती है, एप्रोप्रिएशन आइटम होता है। इसलिए हम इसको दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ये दोनों का डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड एज ए एप्रोप्रिएट आइटम हम दिखाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से रखना है, क्वेश्चन में आपको मैनेजर का कमीशन भी लिखा मिल सकता है या पार्टनर का कमीशन भी लिखा मिल सकता है। अगर मैनेजर का कमीशन लिखा है तो ध्यान रखना है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए चार्ज आइटम आप दिखाओगे, चार्ज आइटम। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चार्ज आइटम। और जो प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर को मिलेगा उसको क्या दिखाएंगे हम, एज ए एप्रोप्रिएट आइटम हम दिखाएंगे। अब देखो ये दोनों टर्म आई है तो लगे हाथ इसी को भी समझ लेते। देखो चार्ज आइटम का मतलब क्या होता है, कंपलसरी होता है, कंपलसरी, कंपलसरी एक्सपेंसेस बोल सकते हो या कंपलसरी कोई भी पेमेंट बोल सकते हो, उसको बोलते हैं चार्ज आइटम। ठीक है, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल तो नहीं कह सकते, लेकिन कह सकते हैं नॉट कंपलसरी, कंपलसरी टाइप का नहीं होता है। ठीक है, चार्ज आइटम का मतलब होता है कि ऐसे आइटम या ऐसी ट्रांजेक्शन्स या ऐसी, हिंदी में बोले तो मदे, जिनको पे करना या जिनकी रिकॉर्डिंग कंपलसरी है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में कंपलसरी उनको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, आप डिनाई नहीं कर सकते। और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि जो कंपलसरी नहीं होती है, अगर ऐसे आइटम जो कंपलसरी नहीं होती है रिकॉर्ड करेंगे, अगर स्पेसिफिक सिचुएशन होगी, अगर नहीं होगी तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि देखो चार्ज आइटम का मतलब होता है कि फर्म को प्रॉफिट हो या बोल सकते हैं लॉस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बुक्स अकाउंट में इसमें चार्ज करके दिखाना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और एप्रोप्रिएट आइटम में क्या होता है, अगर प्रॉफिट होगा तो आप एप्रोप्रिएट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बंटवारा करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और लॉस होगा तो नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना है कि अगर प्रॉफिट हो लॉस हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये आइटम चार्ज करके दिखाने पड़ेंगे, बुक्स अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करके दिखाने ही पड़ेंगे। और एप्रोप्रिएट आइटम अगर प्रॉफिट होगा तो एप्रोप्रिएट करेंगे, लॉस होगा तो एप्रोप्रिएट नहीं करेंगे। चार्ज आइटम हमेशा आप हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाओगे, और एप्रोप्रिएट जो आइटम होंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाओगे। ठीक है, अगर हम पार्टनर की केस में हम बात करते हैं, पार्टनर केस में तो ध्यान रखना, एक तो होता है रेंट, रेंट टू पार्टनर, की पार्टनर ने कोई अपनी दे रखी है बिल्डिंग, हाउस, प्रॉपर्टी फर्म को, तो अगर रेंट मिलता है पार्टनर को तो ये चार्ज आइटम में आएगा। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन,
इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया था उसके बदले में फर्म इंटरेस्ट दे रही थी, वो भी किसमें आएगा, चार्ज आइटम, पार्टनर से रिलेटेड। बाकी जो पार्टनर से रिलेटेड आइटम होते हैं वो हमेशा एप्रोप्रिएट होते हैं। बाकी जो चार्ज आइटम है जैसे सैलरी टू एम्प्लॉइज, बाकी जो आपने 11th में पढ़ा है, कमीशन टू एम्प्लॉइज, कमीशन टू मैनेजर, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रीशिएशन, ऑडिट फीस, जो भी एक्सपेंस पढ़े थे आपने इनडायरेक्ट वे में, वो सारे सारे कौन से होते हैं, चार्ज आइटम होते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे। बस आपको यहाँ पे इंपोर्टेंट ध्यान रखना, मेजर कमीशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस में, पार्टनर कमीशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब बात आती है कि कमीशन को हम कैलकुलेट कैसे करें। ठीक है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अकाउंटेंट का देंगे या फर्स्ट ग्रेड या पीजीटी जिसको बोलते हैं कॉमर्स का देंगे, तो वहां पे भी इसका क्वेश्चन हमेशा पूछते ही पूछते। ठीक है, देखो अब कमीशन क्या है, वो दो तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो बिल्कुल इजी है, ठंडा मौसम है, आराम से रिजाई में बैठ के वीडियो को देखो और फिर बुक से क्वेश्चन ढूंढ के उसको करो। तो एक तो कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। और दूसरा कमीशन कैसे देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स भी हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है। अब देखो सेल्स तो सिंपल होती है, अगर मैं बोलूं कि ड्यूरिंग द ईयर सेल्स हुई है 2 लाख रुपीज की, ठीक है, और कमीशन जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा 2% ऑफ सेल्स, तो सीधी सी बात है आप कमीशन निकाल दोगे भाई, 2 लाख का 2% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000। पता कोई दिक्कत है तो सेल्स में तो कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं आपको, आई होप। दूसरा बचता है, अब देखो सेल्स का वैसे पूछता भी नहीं है, ध्यान रखना, सेल्स का पूछेगा भी नहीं, हमेशा किसका पूछेगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में भी दो तरीके से देखना आपको, एक तो होता है बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन। देखो अभी तक हम छोटी छोटी वीडियो बना चुके हैं, अब थोड़ी वीडियो की लेंथ बढ़ाएंगे क्योंकि छोटी छोटी वीडियो से काम चलने वाला नहीं है। तो अगर पढ़ाई करनी है ढंग से तो बड़ी बड़ी वीडियो की आदत डालो। बिफोर चार्जिंग कमीशन और दूसरा होता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। चाहूं तो मैं छोटी वीडियो बना सकता हूं, लेकिन छोटी वीडियो में कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा नहीं ढंग से, इसलिए लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। तो देखो प्रॉफिट के बेस पे क्या होता है, दो तरीके से होता है, बिफोर चार्जिंग कमीशन, इसका मतलब अगर हम एम्प्लॉय का निकाल रहे तो एम्प्लॉय का, और पार्टनर का निकाल रहे तो पार्टनर का, तो उसमें लिखा होता है यहाँ पे हिज। तो हिज का मतलब जिस पार्टनर का तो उसके लिए यूज हो रहा है हिज, और मैनेजर का एम्प्लॉय का तो उसके लिए हो रहा है हिज। तो बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। देखो इसमें बिल्कुल सिंपल है, घबराने की कोई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो नेट प्रॉफिट दिया है, अब जाहिर सी बात है अगर नेट प्रॉफिट गिवन है आपको, इनडायरेक्ट इनकम का हमने क्रेडिट साइड में टोटल क्या होगा, उसमें से सारे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट वाले डेबिट साइड वाले माइनस कर देंगे, लास्ट में जो बैलेंस बचाएगा उसको बोलते हैं प्रॉफिट। जस्ट मान लेते हैं कि 2,20,000 प्रॉफिट हुआ है, और यहाँ पे लिखा है कि कमीशन जो मिलेगा वो मिलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है, और 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन। देखो दोनों एक ही बात है, ठीक है। अगर ये लिखा है सिंपल 10% नेट प्रॉफिट और आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी बिफोर है कि आफ्टर है, तो हम हमेशा बिफोर वाला मान के चलेंगे, या बोल सकते हैं 10% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। स्पेसिफिक आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी तो हम कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, या लिख लेंगे नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय जो भी कमीशन की रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इस केस की बात करें तो 2,20,000 और रेट है 10%, तो 10% आप निकाल दोगे, ये आ जाएगा 22,000। देखो कोई दिक्कत नहीं है। तो बिफोर वाले में जो सिंपली आप परसेंटेज निकालते हो आपको वैसे ही काम करना है। दिक्कत कहाँ आने वाली है, दिक्कत सिर्फ एक जगह आती है आफ्टर वाले में। अभी आफ्टर वाले का सॉल्यूशन कुछ नहीं, इसका बेटा सिंपल सा, भाई साहब सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद कर लो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि फॉर्मूला बना कैसे है, ताकि कल को आपसे कोई पूछे कि भाई फॉर्मूला यूज ही क्यों कर रहे हैं, बस आपने कहा कि मास्टर ने बताया था, बुक में लिखा था, हम यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा होगा नेट प्रॉफिट
2,20,000। ठीक है, नीचे कमीशन के बारे में लिखा होगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि जो नेट प्रॉफिट है 2,20,000 आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, ये कह रहा है कि जिसको हम कमीशन दे रहे हैं, चार्जिंग का मतलब होता है डिडक्टिंग। हिंदी भाषा में अगर आप मतलब हिंदी में सॉरी नॉर्मल भाषा में तो डिडक्टिंग, इसका मतलब उसमें से पहले माइनस करो। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो कमीशन आप देने वाले हो किसी को, वो कमीशन पहले प्रॉफिट में से माइनस करो, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का आपको 10% कमीशन देना। देखो कितनी अच्छी बात है, एक तो खुद ही कह रहा है कि कमीशन बताओ कितना है, और दूसरा कह रहा है कि जो कमीशन आप बताने वाले हो उसको पहले माइनस करो इसमें से, और उसका फिर 10% दे रहे हो। तो कमीशन आप यहाँ माइनस करोगे, डिडक्ट करोगे, चार्ज करोगे, उसके लिए आपको कमीशन पता तो होना चाहिए, लेकिन कमीशन तो हमें पता ही नहीं है। तो कमीशन हमें पता नहीं है तो हम माइनस कैसे करें, और माइनस नहीं कर पाएंगे तो फिर 10% निकलेगा कैसे। तो पहले हम मैथमेटिकल वे से चलते हैं कि हम मान लेते हैं कमीशन था x, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना बच गया हमारा 2,20,000 माइनस x, ये हमारा प्रॉफिट बच जाएगा। 1000 होगा तो 1000 माइनस कर देंगे, 2 होगा 2000 माइनस कर देंगे। उसके बाद कमीशन कैसे निकालेंगे, तो कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है, कमीशन का सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसमें रेट अपॉन में 100 कर देंगे। अब नेट प्रॉफिट तो हमें पता ही नहीं होगा, एक्स वैल्यू में नहीं पता, तो कमीशन को हमने एक्स माना है, नेट प्रॉफिट की जगह लिख लेंगे 2,20,000 माइनस एक्स, क्योंकि ये अभी पूरा प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय रेट है 10%, ये लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी की बात है तो। अब देखो ये वाला आइटम हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 100x डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 2,20,000 माइनस का x। अब ये माइनस का है, इधर लिया के हम प्लस कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये प्लस का हो गया, एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 10x प्लस 100x इक्वल्स टू 2,20,000। ठीक है, अब देखो ये दोनों 110x हो जाएगा, तो यहाँ पे रब करके हम इसको 110x लिख देते हैं। अब x को यहीं रहने देते हैं, बाकी आइटम्स को उधर शिफ्ट कर देते हैं। उधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ कि x को इधर रहने देते हैं। 2,20,000 इंटू में 10 बटे में 110। ठीक है, अब देखो x बराबर कितना हो गया 2,20,000, सोल्व कर दो सीधा सीधा। देखो इसको अगर मैं यहाँ सोल्व करूँ तो x कितना आ गया है, x आ गया है 20,000, तो कमीशन आ गया 20,000। अब कह रहा है कि इस 20,000 को पहले यहाँ से माइनस करो, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका 10% निकालो, तो भी कितने आएगा 20,000 आएगा। अब देखने वाली बात यहाँ पे देखो ध्यान से, x बराबर ये जो है ये क्या गिवन है हमको, देखो नेट प्रॉफिट, इसकी जगह हम लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये देखो ये 10 क्या है, 10 था हमारे पास रेट, तो मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है, अब नीचे देखो रेट परसेंटेज था तो 100 प्लस रेट, क्योंकि 110 को कैसे लिख सकते हैं हम 100 प्लस 10, और 10 हमारे पास क्या है रेट है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है आपको यूज करना, और x हमारे पास क्या था कमीशन की वैल्यू। तो ध्यान से देखो ये वाला फॉर्मूला यहां से बना है। अब इतनी कैलकुलेशन ना करनी पड़े इसलिए हम शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, क्योंकि कैलकुलेशन करने के बाद यही आएगा। तो ध्यान आपको क्या रखना है, अब देखो ध्यान से, बिफोर वाला है बिफोर वाला, तो बिफोर वाला तो सिंपल क्या करोगे नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100, लेकिन अगर आफ्टर कमीशन गिवन है तो क्या करेंगे नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। तो सिंपल सा है, बिफोर है तो सिंपल करेंगे, अगर आफ्टर है तो नीचे a प्लस कर देंगे एक और r, अगर 10% है तो 10 ऐड कर देंगे, 20% है तो 20 कर लेंगे, 30% है तो 30% कर लेंगे। इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, वो चीज ध्यान क्या रखनी है कि बहुत बार बोलता है कि हम एक मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं, या पार्टनर किस में जाता है कि एक पार्टनर है उसको कमीशन दे रहे हैं आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो हमने आर कर लिया। कभी कभी कहता है कि दो पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं 10%
आफ्टर चार्जिंग देयर कमीशन, ये कह रहा है कि दोनों पार्टनर के कमीशन को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर आपको 10% देना है। तो ये वाला तो हमारा एक केस में था, तो जितने पर्सन का बोले उसमें एक और ऐड कर देंगे रेट। दो पार्टनर, अब बोले तीन पार्टनर को 10-10% भी देना है और तीनों के पार्टनर को निकालना है पहले कमीशन, वो प्रॉफिट में से माइनस करना है, उसके बाद जो बचे उसका देना है, एक और आर ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब जितने भी पर्सन का आफ्टर कमीशन बोलेगा हम उतने ही आर नीचे लगा देंगे, ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर एक देखो नॉर्मली तो वो एक का ही बोलेगा तो आपको एक आर ध्यान रखना है, बाई वे 1% चांस है कि वो दो का भी बोल देता है, आपकी बुक में क्वेश्चन भी होगा दो का, तो डबल आर लगाना है यहाँ पे, ये बात आपको जरूर नोटिस करनी है। तो आई होप आप कमीशन का पॉइंट समझ गए होंगे। ठीक है, आज कमीशन के साथ साथ हम इंटरेस्ट ऑन लोन भी खत्म कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखो ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, लोन जो है वो दो तरीके से हो सकता है। हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो पार्टनर से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। अगर हमने बैंक से लोन लिया तो हम बैंक को इंटरेस्ट देंगे, तो हमारे लिए खर्चा, उसको तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में दिखा के खत्म कर देंगे। या फर्म ने किसी को लोन दिया तो उसको हम क्या करेंगे, उनसे इंटरेस्ट लेके। तो बाहर वालों की बात है, बाहर वालों की बात हम यहाँ नहीं करें, हम पार्टनर के साथ बात करें। तो यहाँ दो तरीके से होता है, पार्टनर टेकन लोन फ्रॉम फर्म, तो दूसरा हो सकता है पार्टनर प्रोवाइड या गिवन लोन टू फर्म। देखो दोनों अलग चीजें, यहाँ पे पार्टनर ने लोन लिया है किससे, फर्म से, और यहाँ पे पार्टनर ने लोन दिया है किसको, फर्म को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो पार्टनर बदले में क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे दो पॉइंट ध्यान रखें, अगर एब्सेंस है एग्रीमेंट, एब्सेंस ऑफ डीड, एब्सेंस ऑफ डीड में पार्टनर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा फर्म को, ये आप ध्यान रखनी है। और अगर डीड बना रखी है तो डीड के अकॉर्डिंग जितना भी इंटरेस्ट चार्ज कर रखा है, जितना भी इंटरेस्ट लिख रखा है, उतना इंटरेस्ट क्या करेगा पार्टनर प्रोवाइड टू फर्म, और फर्म के लिए क्या होगी वो, फर्म के लिए होगी वो इनकम। ठीक है, और इनकम को हम कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। देख यहाँ ना एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे, हम कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाएंगे, इधर भी वही। ठीक है, पार्टनर ने लोन दिया फर्म को तो फर्म बदले में क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है, अगर एब्सेंस है डीड का, मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं बना रखा, कोई प्रोविजन नहीं बना रखा है, एब्सेंस ऑफ डीड, तो कितना होगा 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को, फर्म इसका मतलब पार्टनर को 6% पर एनम इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएगी। और अगर डीड में कुछ लिख रखा है तो फिर उतना इंटरेस्ट देगी, उतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनर को। ठीक है, जैसे 7%, 8%, 10% देने लगेगा, फर्म उतना ही इंटरेस्ट कितना प्रोवाइड कराएगी पार्टनर को। ये फर्म के लिए क्या हो जाएगा, ये फर्म के लिए होता है एक्सपेंसेस। ठीक है, और फर्म और चार्ज आइटम होता है, ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेगी। ध्यान रखना ये होता है एक चार्ज आइटम, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो लॉस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ फर्म को 1 लाख रुपए का लॉस हो तो इंटरेस्ट देना है तो देना है, कंपलसरी पेमेंट है, इसके लिए फर्म डिनाई नहीं कर सकती, ध्यान रखना बात। ठीक है, तो देखो ये वाला तो पूछता ही नहीं है 12th बेस पे, देखो ये तो कभी पूछेगा ही नहीं, आगे भी नहीं पूछता है, पूछता तो यही पूछता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर डीड नहीं तो 6%, और अगर डीड में जो लिख रखा है फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अब देखो हम दूसरे वाला केस ही देखते हैं। इसमें आपको दो चीजें रखनी है, एक तो फोकस करना है आपको डीड के ऊपर। क्वेश्चन में बहुत चतुराई से डीड कभी कहता है कि नो पार्टनरशिप डीड, या तो फर्स्ट लाइन में बोल देगा या कति बिल्कुल लास्ट लाइन में बोलेगा। बच्चे बीच बीच का पढ़ के राजी हो जाता है कि इंटरेस्ट लोन का पॉइंट आ गया। तो आपको क्लियरली ध्यान से पढ़ना है कि डीड है या नहीं है। पार्टनरशिप डीड है तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट लिख रखी है आपको उसी इंटरेस्ट रेट पे चलना है, और अगर डीड नहीं है तो कितना देना, आपको 6% देना अगर पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, ध्यान रखनी है बात। दूसरा आपको इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या ध्यान रखनी है, आपको रखनी है ध्यान डेट, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लो उसमें डेट का तो आपको कंसिडर करना है, क्योंकि 1 अप्रैल को लोन बहुत कम क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिसमें प्रोवाइड कराते हैं, तो बीच मिडिल ऑफ द ईयर में ही लोन प्रोवाइड कराया जाता है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो ठीक है, तो देखो इसके करने का तरीका क्या है, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट है रेशियो 2:3, इसने लगा रखी कैपिटल 2 लाख, इसने लगा रखी कैपिटल 3 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम। ठीक है,
उसके बाद ए प्रोवाइड लोन टू फर्म या ए एडवांस अमाउंट टू फर्म ऑन 1 जुलाई ईयर हम रहने देते हैं ₹1,00,000, ठीक है। और रेट डिसाइड की है, रेट ऑफ लोन डिसाइड कर लेते हैं हम, बताओ कितनी करें, 12% कर लेते हैं, कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी, ठीक है। ये चीजें लिखी हुई है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट कैसे करना है, अब देखो ध्यान से। और नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 5 लाख, ठीक है। अब देखो नेट प्रॉफिट जो दे रखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अबव आइटम्स, ऐसा वो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट में ये वाले आइटम एडजस्टेड अभी नहीं किए, और अगर ये एडजस्ट नहीं किया तो इसका मतलब लोन वाला भी एडजस्ट नहीं किया होगा। और लोन एक चार्ज आइटम है जिसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आपको दिखाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, दो तरीके आपके पास, या तो पहले क्या करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वापस से बना के दिखाओ कि ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च जो भी है, ये डेबिट साइड है। तो हमें पता है प्रॉफिट का जो बैलेंस होता है कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे लिख लेते बाय प्रॉफिट एंड लॉस, या इसको छोड़ो, बाय नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हमारा प्रॉफिट है 5 लाख, ठीक है। फिर आप यहाँ पे इंटरेस्ट को दिखाओगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बनेगा, 1,00,000 रुपए की अमाउंट थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, और लोन प्रोवाइड कराया था 1 जुलाई, तो जुलाई से मार्च कितने हो जाएंगे, 9 मंथ्स, तो ये हो गया 9,000। देखो कोई दिक्कत वाली बात है तो यहाँ पे आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, 9,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, नेट प्रॉफिट कितना बचेगा, 5 में से 9 गए तो 4,91,000। आप यहाँ पे इस अकाउंट को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और इसके बाद क्या बनाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, ये वाले प्रॉफिट को पहले इधर ट्रांसफर कर देंगे बाय पीएनएल अकाउंट या नेट प्रॉफिट लिख के 4,91,000। फिर यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दिखा देंगे पार्टनर की, ए की और बी की। 10% है तो 20,000 इसके और 30,000 इसके, टोटल हो गए 50,000, ठीक है। उसके बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट लिख लो या फिर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी प्रॉफिट बच जाएगा 491 में से गए तो 441, और इसको फिर 2:3 में पार्टनर्स में बांट के कैपिटल अकाउंट में हम दिखा दें, ठीक है। एक तो तरीका ये इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाने का कि आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वापस से रीओपन करो, यहाँ पे लिखो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन इतना है, फिर लोन चार्ज करो, फिर नेट प्रॉफिट बचेगा, उसके बाद आगे की प्रोसीजर स्टार्ट करो। ये दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप अकाउंट नहीं बनाना चाहते कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोबारा बनाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही दिखा सकते हो आप। कैसे दिखा सकते हैं, वैसे नंबर कटेंगे नहीं इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है 5 लाख, ठीक है, और माइनस कर देना, हमने खुद ही कैलकुलेट करके बता दिया तो वापस उतना ही आने वाला 9,000, 4,91,000। और यहाँ पे लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। 9,000 कैसे है वो आप दिखाना है कि हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है, इतना सा चार्ज आइटम था, हमने यहाँ पे शो कर दिया। फिर यहाँ पे आगे की प्रोसीजर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिविजिबल प्रॉफिट करके पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं या एप्रोप्रिएशन में यहाँ पे माइनस करके दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद।